गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त, मैं आपका मित्र। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूरोपीय कंपनी का भारत में आगमन। हमने इसके पहले आपको बताया हुआ था कि पुर्तगाली भारत में कैसे आए और कैसे उन्होंने अपने आप को भारत में सेटअप किया। तो आज हम बात करेंगे ब्रिटिश के बारे में, अंग्रेज़ के बारे में, कि कैसे वो भारत में आए और उन्होंने कैसे इतने बड़े साम्राज्य पे अपना अस्तित्व स्थापित किया। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला ये देखिए, ठीक। तो ब्रिटिश क्या था कि सर्वप्रथम जॉन मिल्डेनॉल स्थल मार्ग से 1599 ईस्वी में क्या हुआ था, भारत आया था। यानी कि हमने बताया भी था कि जो पहले हमारा बिजनेस हुआ करता था वो स्थल मार्ग से हुआ करता था। क्या होता था? स्थल मार्ग से होता था। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ कि इस पूरे क्षेत्र पे क्या हुआ, टर्किश या तुर्क लोगों का क्या हुआ, अस्तित्व स्थापित हो जाता था, जिसलिए यूरोपीय कंपनी को समुद्र मार्ग की खोज करनी पड़ी। और हमने बताया था केप ऑफ गुड होप के बारे में बताया था कि किस अकॉर्डिंग वास्को डी गामा इससे आया और भारत आया और अपना बिजनेस स्टार्ट किया। तो फिर क्या हुआ था, 1599 में जॉन मिल्डेनॉल भारत में आता है और आपका 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी में क्या होता है, ब्रिटेन में आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। क्या होती है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। अब बात आती है कंपनी का मतलब क्या होता है। तो कंपनी क्या होता है? ग्रुप ऑफ पर्सन। क्या होता है? लोगों का समूह होता है जो एक साथ पैसा इन्वेस्ट करते हैं। किस पर्पज के लिए? बिजनेस करने के लिए। तो सन 1600 में क्या होता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है और इस स्थापना से उनको क्या होता है कि इंडिया में बिजनेस करने का एकाधिकार प्राप्त होता है 15 वर्षों के लिए। हालांकि बाद में सन 1608 ईस्वी में क्या होता है कि इसको विशेष राजलेख, जिसे चार्टर बोलते हो, उसके द्वारा क्या होता है, इनको अधिकार प्राप्त होता है अनिश्चित काल तक के लिए कि वो बिजनेस कब तक कर सकते हैं। चलिए आगे देखिए, फिर क्या होता है कि 1608 ईस्वी में कंपनी का प्रतिनिधि बनकर कैप्टन विलियम हॉकिंस भारत आया। ठीक। तो 1608 ईस्वी में क्या होता है, कभी कभी बुक में आपको 1608 भी मिलेगा और कहीं आपको 1609 मिलेगा, आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है। तो 1608 ईस्वी में क्या होता है, कैप्टन विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आता है, क्योंकि पता है कि उस समय भारत का शासक कौन कर रहा था, जहांगीर का समय था। तो जहांगीर के शासनकाल में कौन आता है, कैप्टन विलियम हॉकिंस आता है। और किसका प्रतिनिधि बन के आता है, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधि बनकर आता है। ठीक। आता किस लिए? क्योंकि वो उसको क्या है कि हमने बताया, अभी आपको बताया मैंने कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना तो हो गई, लेकिन भारत में बिजनेस करने के लिए कहीं ना कहीं फैक्ट्री उसको स्थापित करनी पड़ेगी, जिससे कि वो अपना बिजनेस वहाँ से कर सके। तो सर्वप्रथम क्या होता है, 1611 ईस्वी में मुसलिपट्टनम में अस्थायी फैक्ट्री खोली गई। यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेजों के द्वारा सर्वप्रथम अस्थायी रूप से मुसलिपट्टनम में अपनी फैक्ट्री खोली गई। इनको अस्थायी फैक्ट्री खोलने का परमिशन नहीं प्राप्त हुआ। लेकिन इसके बाद क्या होता है, सन 1612 ईस्वी में क्या होता है कि अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच क्या होता है, युद्ध होता है, जिसमें अंग्रेजों का वर्चस्व ज़्यादा अधिक होता है, जिससे वो जो जहांगीर होता है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होता है, खुश होता है, किससे? अंग्रेजों से। इसलिए उनको सन 1613 ईस्वी में अस्थाई फैक्ट्री सूरत में खोलने की परमिशन मिल जाती है और वहाँ से उन्होंने अपना बिजनेस एक तरीके से स्टार्ट कर देते हैं। ठीक। फिर क्या होता है कि सन 1615 ईस्वी में ब्रिटेन के महाराजा जेम्स प्रथम का प्रतिनिधि बनकर सर थॉमस रो भारत जहांगीर दरबार में आया। मतलब जेम्स प्रथम का जो प्रतिनिधि बनकर कौन आया था, सर थॉमस रो। सर थॉमस रो क्या था, एक अंग्रेज था जो किसका प्रतिनिधि था, जेम्स प्रथम का, जहांगीर के दरबार में आता है। और सबसे प्रमुख जो घटना घटती है वो सन 1661 में होती है। 1661 ईस्वी में क्या होता है कि ब्रिटिश प्रिंस चार्ल्स का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी
कैथरीन ब्रिगंजा के साथ होती है। क्या होती है? कैथरीन ब्रिगंजा के साथ उनकी शादी होती है। और इस शादी में क्या होता है? पुर्तगालियों के द्वारा आपका बम्बई जो होता है एज अ दहेज के रूप में किसको दिया जाता है? प्रिंस चार्ल्स को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? प्रिंस चार्ल्स को दे दिया जाता है। और प्रिंस चार्ल्स क्या करता है कि इसको उठा के किसको दे देता है? इसको दे देता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। किस पे देता है? रेंट पर, एज अ रेंट 10 पाउंड पर ईयर के रेंट पे उसको दे देता है। तो इस हिसाब से क्या होता है कि अंग्रेज का पूरा पूरा क्षेत्र एक बम्बई में फैल जाता है। उसके बाद धीरे धीरे घटनाएं क्या होती हैं? ये बढ़ते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंस एक तरह देखा जाए तो सन 1717 ईस्वी का हम कह सकते हैं कि जब फारुखसिया जो था, जो बादशाह था किसका? मुगल का जो बादशाह था सन 1719 तक क्या था? ये मुगल बादशाह था। इसके द्वारा क्या होता है? अंग्रेजों को कर मुक्त व्यापार करने का आदेश प्राप्त हो जाता है। कैसे प्राप्त होता है? इसके पीछे बताते हैं कि एक बार फक्शियर को क्या होता है? पैर में फोड़ा निकल आता है, तो जिसका इलाज बहुत सारे वैद्य नहीं कर पाते हैं। तो क्या होता है? एक अंग्रेज डॉक्टर होता है जिसका नाम था डॉक्टर विलियम हॉल्टमैन। डॉक्टर विलियम हॉल्टमैन के द्वारा क्या होता है? इसके फोड़े का इलाज किया जाता है, और जिससे फरुखसियर काफ़ी खुश होकर अंग्रेजों को करमुक्त व्यापार करने का आदेश दे देता है और अंग्रेज अपना बिजनेस स्टॉप कर देते हैं। धीरे धीरे क्या होता है कि अंग्रेज अपना बिजनेस किया करते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन 1757 की जो घटना है वो आपको अभी आगे लेक्चर में बताएंगे कि किस अकॉर्डिंग 1757 से अंग्रेजों का पूरा वर्चस्व स्थापित हो जाता है भारत में। 1757 और 1764 जो 2 युद्ध है आपके, प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध, ये 2 युद्ध ऐसे युद्ध थे जिसने एक तरीके से पूरा अस्तित्व स्थापित कर दिया किसका? अंग्रेजों का। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे आप लाइक करिए, शेयर करें और दोस्तों को भी सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।